हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 16 जून के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आषाढ़ का। तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है, मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है अश्विनी, योग है शोभन और करण है बव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ अप्रिय घटनाओं का सामना होगा। इससे आपको मायूस और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए और निवेश से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए राजकीय कर्मचारियों को नौकरी में कुछ परिवर्तित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करना, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए भी कल्याणकारी होगा। लंबी दूरी की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बढ़ती हुई जिम्मेदारियां समय अनुकूल पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। आपकी जो जिम्मेदारी बढ़ रही है, टाइम लिमिट के अंदर उसको आपको पूरा करना होगा। उसका प्रेशर आपके ऊपर, समय से पूरा करने का प्रेशर आपके ऊपर जरूर बनेगा। भगवान गणेश की पूजा आराधना करें और धन का व्यय करने से आप बचें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए अनुकूल वातावरण का लाभ आपको मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए और वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में आपको खोना नहीं चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ अप्रिय बातों से संबंधों में कटुता आने की आशंका दिखती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। बड़े बुजुर्गों का दिल आप बिल्कुल न दुखाएं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए विद्यार्थियों को ग्रहों की अनुकूलता का पूरा लाभ मिले, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। आज भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना चाहिए। घर के आसपास किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्चा दूध समर्पित करके जल आप चढ़ाएं। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ आप विदा न करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख साधनों की पूर्ति में अत्यधिक व्यय के योग बनते दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी होगी। धैर्य का साथ किसी भी स्थिति में आपको छोड़ना नहीं चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ आकस्मिक सुखद समाचार से मन प्रसन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख आपको किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल और एक तुलसी का पौधा वहाँ पे कुछ समय के लिए आज ज़रूर रखना चाहिए और उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य मिलेगी। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए समय बहुत ही मूल्यवान है। इसे व्यर्थ में आपको नहीं गंवाना चाहिए। नए दायित्वों की वृद्धि से मन उसके प्रति थोड़ा चिंतित हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। किसी को रुपए पैसे उधार देने से आप बचें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं। कुछ नई शंकाएं पुराने संबंधों में कटुता उत्पन्न कर सकती हैं। ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ करें और क्रोध करने से आप बचें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी श्रेष्ठजन की अस्वस्थता संभव दिखाई देती है। प्रयासरत रहने से व्यापारिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। पक्षियों को गुड़ के साथ सतंजा देना चाहिए। भाई बंधु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अच्छी योजनाओं द्वारा सफलता के योग दिखते हैं। संवेदनशीलता और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मछलियों को मिश्री युक्त उबले चावल आपको जरूर देना चाहिए और तनाव लेने से बचना होगा। साथ ही साथ धनदा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि घर के ऐसे कौन से वास्तु दोष हैं जिनके कारण घर में चोरियां बहुत होती हैं। मुझे याद है जब मैं IBN 7 में हुआ करता था तो मेरे साथ एक एंकर थे जिनके साथ आज भी मेरा पारिवारिक संबंध है। उन्होंने मुझसे अपनी एक तकलीफ़ कही कि भाई, मैं परिवार के साथ आज तक हम लोग इतना साल हो गया कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाए, कहीं मौज मस्ती के लिए नहीं जा पाए। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वाइफ भी उनकी टीवी एंकर ही हैं, न्यूज़ एंकर ही हैं।
तो पति पत्नी दोनों बहुत हर तरीके से संपन्न थे, लेकिन घर से बाहर नहीं जा पाते थे। तो मैंने पूछा कारण क्या है। बोले कि शुरू में 3 साल हम लोग लगातार घूमने गए और तीनों साल हमारे पीछे जो है घर में भीषण चोरी हुई, हमें पूरी गृहस्थी तीनों बार नए सिरे से स्थापित करनी पड़ी। तो मैंने उनको कुछ उपाय बताया। मैंने कहा कि बोले कि हम लोग तो अब अपने घर भी नहीं जा पाते हैं कि होली दिवाली दशहरा कभी हम अपने घर दोनों जो है जा सकें। तो मैंने उनको कुछ उपाय बताया और मैंने बोला कि आप ये उपाय अपने घर में इस पर्टिकुलर दिशा में करिएगा, और जब जा रहे हों दरवाजे में मेन डोर लॉक करने के बाद, ताला लगाने के बाद ये उपाय करिएगा। आप एकदम निश्चिंत होकर के जाएंगे, कोई चोरी वगैरह नहीं होगी। तो उसके बाद से फिर वो चिंता मुक्त हो गए, उनके साथ फिर कोई समस्या नहीं होती। तो कुछ पर्टिकुलर वास्तु के दोष होते हैं जिसकी वजह से घर में भीषण चोरियां होती हैं और लगातार होती हैं। उसका क्या कारण है, आइए उस बारे में जानते हैं। किसी घर में चोरी क्यों होती है? सुरक्षा की कमी और मालिक की लापरवाही। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि वास्तु दोष भी किसी घर में चोरी कराने में अहम भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर में उत्पन्न वास्तु दोष चोरी के लिए बहुत ज़्यादा हद तक जिम्मेदार होता है। चोरी और डकैती की घटना को वास्तु काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जिन घरों में वास्तु संबंधी दोष होता है, आमतौर पर उन घरों में इस तरीके की घटनाएं घटित अक्सर होती हैं। मतलब ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि उन घरों में 3 बार 4 बार 2-3 साल के अंदर चोरी हो गई। हर साल 2 साल में एक बार चोरी हो जाती है और बड़ी चोरी हो जाती है। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जिनके घर का मुख्य दरवाजा पूर्व आग्नेय कोण की तरफ होगा, यानी पूर्व दिशा के अंतिम भाग में दक्षिण की तरफ होगा, जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है उसमें अगर ईस्ट की तरफ होगा तो उस घर में चोरी की आशंका बहुत प्रबल होती है। ऐसे घर में कलह और अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर घर का मुख्य दरवाजा किसी कारण से, दीवार वगैरह के कारण से या दीवार स्ट्रेट सीधी ना होने के कारण से बाहर की तरफ झुका हुआ है तो उसे जल्दी से ठीक करवा लेना चाहिए। इससे घर के मालिक इससे होता ये, इसका प्रभाव ये होता है कि घर का मालिक अक्सर घर से बाहर रहता है और घर में भीषण चोरी की आशंका बनी रहती है। पूर्व और दक्षिण भाग घर और आंगन से नीचा हो तो उसको आपको ऊंचा कराने की व्यवस्था करा लेनी चाहिए, क्योंकि यह जो है वास्तु दोष आपकी जमा पूंजी को चोरी करवा सकता है। इस वास्तु दोष से शत्रुओं के कारण भी आपको नुकसान मिलता है। उत्तर की अपेक्षा पश्चिम का भाग अगर अधिक बढ़ा हुआ होगा तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इस स्थिति में विरोधियों की संख्या, आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और घर में चोरी की घटनाएं भी इससे बहुत ज़्यादा होती हैं। पूर्व और उत्तर दिशा में मुख्य द्वार तिरछा नहीं होना चाहिए, इससे भी चोरी की आशंका बनी रहती है। चोरी एवं दुर्घटना में कमी लाने के लिए हमेशा आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आग्नेय दिशा में ढलान ना हो। इस दिशा में गड्ढे होंगे, यानी आग्नेय कोण में साउथ ईस्ट कॉर्नर में गड्ढा होगा, बोरवेल होगा, कुआं होगा, पानी की टंकी अगर होगी तो इस तरीके की घटनाएं, अग्नि भय वगैरह बना रहता है, आग लगने वगैरह की संभावना जो है बनी रहती है। ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में उत्तर से अधिक सामान रखें। पश्चिम दिशा में पूर्व से कम खाली स्थान आपको रखना चाहिए। चारदीवारी की दक्षिण नैऋत्य और पूर्व आग्नेय में मुख्य द्वार आपको नहीं बनाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, यानी साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट कॉर्नर में साउथ की तरफ और साउथ ईस्ट में ईस्ट की तरफ अगर आप एंट्रेंस बनाते हैं तो इससे चोरी का भय आपके घर में सदैव बना रहता है। आप परिवार में, घर में रहें या ना रहें, भीषण डकैती ऐसे में बनती है और जान माल की हानि सदैव उससे होती रहती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं वो निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना।
आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।